दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हस्तरेखा में सबसे चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपके हाथ में कैसा है और ये आपको क्या परिणाम देने वाला रहेगा, ये सभी बातें आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक तरह से समझे कि भाग्य रेखा के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हाथ में ये तीन रेखा, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, हार्ट लाइन, ये तीन रेखा बहुत ही कॉमन होती है जो लगभग सबके हाथ में होती है। भाग्य रेखा इस रेखा को कहा जाता है जो अभी हम पिंक कलर से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ठीक ऐसा ही भाग्य रेखा आपके हाथ में दिखाई दे जाए। इस रेखा का शुरुआत हाथ के कहीं से भी हो सकती है, जैसे चंद्र पर्वत से शुरू हो सकती है, शुक्र पर्वत से शुरू हो सकती है, हाथ के कलाई से या ये मणिबंध की रेखा से स्टार्ट हो सकती है, या हाथ के बीच वाली क्षेत्र यहाँ से निकलकर ऊपर जा सकती है, या जीवन रेखा से, ये वाली जीवन रेखा है, यहाँ से निकलकर ऊपर जा सकती है। तो ये आपके हाथ में कहीं से भी दिखाई दे सकती है। और फिर हथेली की ये जो बीच वाली क्षेत्र होता है, यहाँ से गुजरती हुई ऊपर की तरफ जाती है। ऐसी रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा से आपकी करियर, आपकी फाइनेंस यानी धन की स्थिति, जीवन में कितना संघर्ष, कितना मेहनत रहेगा सफल होने के लिए, क्या बाधाएं आ सकती है, कौन सी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये सभी बातें आप भाग्य रेखा से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भाग्य रेखा के शुरुआत की स्थिति है, ये जहाँ से शुरू होती है, ये शुरुआत की स्थिति क्या बताती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि भाग्य रेखा के शुरुआत की स्थिति बहुत कुछ बताती है और सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो मुझे नहीं पता कि आपके हाथ में कौन सी भाग्य रेखा है, तो मैं सभी प्रकार के भाग्य रेखा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध की रेखा से स्टार्ट होती है, ये जो हथेली की कलाई में इस रेखा को कहा जाता है मणिबंध की रेखा यहाँ पर, और यदि भाग्य रेखा मणिबंध की रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ जाए तो ये बताता है कि ऐसी भाग्य रेखा ऐसे जातक को अपना पैतृक संपत्ति से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपना पिता का कारोबार या व्यापार संभालते हुए भी देखा जाता है। तो ये आप मान सकते हैं कि ये पिता से मिलने वाला विशेष प्रकार के सहयोग ऐसे जातक का भाग्य उदय कराता है। और ऐसे जातक लगभग 16 से 20 वर्ष की उम्र आते आते इनकी भाग्य उदय हो जाता है। इसका मतलब ये अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने लग जाता है। यदि भाग्य रेखा इससे थोड़ा ऊपर से शुरू होती हो, जैसे मान लेते हैं हथेली के थोड़ा सा नीचे से बट मणिबंध से थोड़ा ऊपर से शुरू होती हो, तो इसका मतलब ऐसे जातक अपना खुद के दम पर किसी के सहयोग या सहायता के बगैर अपने खुद के ही डिजायर, इच्छा शक्ति के बलबूते एवं परिश्रम के द्वारा भाग्य उदय होता है। ऐसे जातक का 20 से 25 या 26 वर्ष के एज आते आते ये इनका भाग्य उदय हो जाता है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा इस एरिया से शुरू होती हो, यहाँ से, यहाँ पर इस एरिया को कहा जाता है चंद्र पर्वत। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य उदय में कोई स्त्री या कोई महिला बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। ये आपकी माँ हो सकती है या बहन, बुआ, कोई भी हो सकती है, कोई भी स्त्री हो सकती है, जैसे शादी के बाद आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो किसी स्त्री जातक जिसके सपोर्ट मिलने के बाद ऐसे जातक का भाग्य उदय होती है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी आर्थिक मदद देकर ही आपको सहायता करे, वो कोई एक अच्छी सलाह भी हो सकती है जिसके द्वारा आपका भाग्य उदय में सहयोगी सिद्ध हो। तो ये आर्थिक मदद भी हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार के सलाह मशवरा भी हो सकती है जो आपके भाग्य उदय का
मुख्य वजह बनता है। और ऐसे जातक को अपना जीवन में विशेष सफलता पाने के लिए घर से दूर जाना ही पड़ता है, तभी ये जीवन में बहुत ही अच्छा स्तर पर सफल हो पाते हैं। तो यात्रा के माध्यम से या घर से दूर रहकर काम करने से ये लोग ज़्यादा सफल पाए जाते हैं, जिनके हाथ में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा उदय होती है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस एरिया को कहा जाता है शुक्र पर्वत। तो यदि शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे जातक का भाग्य उदय होगा और उसे आर्थिक सहयोग मिलेगा, और इसमें उसका सगे संबंधी या ससुराल पक्ष विशेष रूप से सहायता देने वाला रहेगा। और ऐसी भाग्य रेखा अपना दोस्त के द्वारा या प्रेमिक प्रेमिका के द्वारा मिली किसी भी प्रकार के सहयोग व्यक्ति को बहुत फायदा दिला सकता है। तो ये भी आप शुक्र पर्वत से उदय होने वाली भाग्य रेखा के साथ जोड़ के देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से स्टार्ट होती हो, जीवन रेखा के कहीं से भी शुरू होकर भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जाए, तो ये बताता है कि ऐसे जातक को अपना जीवन की एक निश्चित आयु में जाकर इनकी भाग्य उदय होता है। वो भाग्य उदय स्वयं की मेहनत, परिश्रम और पराक्रम के द्वारा ही मिलती है। इससे पहले की जीवन व्यक्ति की थोड़ा संघर्ष वाली होती है, लेकिन एक निश्चित आयु में आकर इनकी मेहनत अचानक से रंग लाने लगती है। तो इनकी जो संघर्ष है यही इनको एक योग्य इंसान बनाता है। यही कारण है कि ये व्यक्ति खुद को सफल बनाने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे समाज में इन्हें रिस्पेक्ट मिले, इनकी कदर हो। तो बेसिकली इनकी अपना डिजायर, इनकी इच्छा शक्ति इनको सफलता दिलाता है। ऐसे लोगों की भाग्य उदय उसी आयु में होती है जहाँ से ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है। ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा के जिस एरिया से ये भाग्य रेखा निकलती है, तो वहीं से आपको भाग्य रेखा के एज के बारे में, यानी भाग्य उदय के एज के बारे में पता करना चाहिए जीवन रेखा से। आगे बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा हथेली के बीच वाली क्षेत्र से निकलकर ऊपर चलती है, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे जातक का जीवन की प्रारंभिक दौर यानी शुरुआती समय बहुत अच्छा स्थिति से नहीं बीता, बहुत स्ट्रगल भरा जीवन रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है जो इसकी किस्मत चमकने लग जाती है। तो ये इस बात को बताती है। अब अगर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती हो, माइंड लाइन से, यहाँ से, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के सलाह सहयोग के बगैर या दूसरे के दिखाए गए रास्ते से नहीं, बल्कि खुद की ही इंटेलिजेंसी, खुद के ही बुद्धि के दम पर कुछ ऐसे सफलता पाने की रास्ता ढूंढ लेते हैं जिसके द्वारा इनकी भाग्य उदय होता है और इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा एक छोटी सी आकार में केवल शनि पर्वत पर दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि ऐसे जातक की जवानी और मध्य भाग बहुत ही कठिन परिश्रम से गुजरा है और 50 वर्ष के अवधि के बाद बाकी के जीवन बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से बीतने वाला है। मन की सारी इच्छाएं, मन की सारी कामनाएं जो होती है वो ओल्ड एज में जाकर पूरा होने वाला होता है। तो ये इस बात को बताता है। अब आपकी भाग्य रेखा में कुछ सहयोग देने वाले रेखा के बारे में बात करते हैं। यदि कोई रेखा भाग्य रेखा के साथ आकर मिलती है, जैसे आपके भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा में कोई रेखा आकर, इसको थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे कोई रेखा आकर भाग्य रेखा के साथ मिलती है इस प्रकार से। ऐसे चंद्र पर्वत से भी हो सकती है या शुक्र पर्वत से भी आ सकती है, या हाथ के कहीं से भी कोई भी रेखा आकर भाग्य रेखा के साथ मिलती है और इसको मिलने के बाद भाग्य रेखा और भी पुष्ट हो जाए, यानी स्ट्रांग हो जाए, या भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार के कोई दोष ना बने, तो इस प्रकार के रेखा को, भाग्य रेखा को सहयोग देने वाला रेखा माना जाता है। ऐसी रेखा हाथ में होना ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में, यानी व्यक्ति की भाग्य वृत्ति में कोई साथ देने वाला रहेगा। यहाँ से व्यक्ति की शादी के बारे में भी विचार किया जाता है। तो भाग्य रेखा इस प्रकार का होना, यानी अंत में दो मुखी होना, यह भाग्य रेखा को सहयोग देने वाला रेखा होती है।
अब आपको भाग्य रेखा के शुरुआत की स्थिति के बारे में बात किया और सहयोग देने वाली रेखा के बारे में बात किया, लेकिन अंत के स्थिति क्या बताती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाए, हाथ में ये जो बीच वाली रेखा होती है, ये जो ब्लैक कलर वाली, इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। तो आपकी भाग्य रेखा आकर मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाए तो ये बताता है कि आपकी एज 35 या 36 तक आते आते आपके करियर में कुछ स्ट्रगल वाली फेस रहने वाला है, क्योंकि आप कुछ अलग करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर आपका कोई पैशन हो जिसको आप प्रोफेशन में बदलना चाहेंगे। तो इसलिए इस एज में आकर आपके लाइफ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहने वाला होगा। मेहनत अधिक रहने वाला है, लेकिन उस अनुसार आपको कामयाबी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आगे चलकर आपको अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन 35 के बाद कुछ स्ट्रगल वाला फेस आपके जीवन में जरूर रहने वाला है, यदि हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा हार्ट लाइन पर जाकर रुकती है, यानी हृदय रेखा पर जाकर रुकती है, तो यह बताता है कि आपका कोई इमोशनल रिश्ता आपके सफलता में बाधा बनेगा, यानी आपकी वो रिश्ता आपको सफलता को थोड़ा कम कर सकता है। ये स्थिति बताता है कि आप कभी दिमाग के जगह दिल से काम लेने लगेंगे और आपकी भावनात्मक कमजोरी कह लीजिए, या आपकी इमोशनल भावुकता या किसी के प्रति मोह सफलता में बाधा बनेगा, जिसके वजह से हो सकता है कोई अवसर खो देना या अपने ही प्रयासों में थोड़ा सा कमी आ जाना। ये इस बात को बताती है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है, आपके मेहनत के साथ साथ भाग्य रेखा आगे भी प्रगति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी भाग्य रेखा होना इस बात का भी संकेत होता है कि आप बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। यदि आपके भाग्य रेखा बिल्कुल शनि पर्वत पर पहुंच जाए, यानी हार्ट लाइन से भी थोड़ा सा ऊपर चली जाए और भाग्य रेखा बिल्कुल निर्दोष हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, तो ये भाग्य रेखा की बहुत अच्छी स्थिति माना जाता है। इसे ये बताता है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार सफलता मिलने के बाद आगे चलकर बहुत ज़्यादा संघर्षों से गुजरना नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे में भी ऐसे व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ लाइफ जीने वाला रहेगा। और वही अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा तर्जनी उंगली की तरफ मुड़ जाए, बृहस्पति क्षेत्र की तरफ मुड़ जाए, इस एरिया को कहा जाता है बृहस्पति पर्वत, तो ऐसी भाग्य रेखा भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति उदार किस्म के व्यक्ति होगा, आदर्शवादी व्यक्ति होगा और ज्ञानी होगा, धर्म में बहुत आस्था रहेगा, दान पुण्य के कार्य में भी रुचि अच्छा खासा रहेगा और बहुत धनी व्यक्ति होगा, लेकिन धन कमाने के लिए किसी को चीट नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति होगा अगर भाग्य रेखा अंत में जाकर बृहस्पति पर्वत के तरफ मुड़ती है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर जाए, शनि पर्वत पर पहुंचे और इसमें से एक शाख निकलकर गुरु क्षेत्र पर चली जाए, ये यहाँ से हो सकती है या फिर नीचे से भी हो सकती है। तो मतलब भाग्य रेखा अंत में जाकर दो शाखा में बंट जाना, जिसका एक शाख बृहस्पति क्षेत्र पर और सीधी शनि क्षेत्र पर। तो अब ये व्यक्ति थोड़ा चतुर चालाक, एक तरह से कहा जाए तो ये राजनीतिज्ञ सोच समझ रखने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना अंतरात्मा से ये मानने वाला व्यक्ति होता है कि केवल आदर्शवादी बनने से कोई फायदा नहीं है। अच्छी सफलता के लिए थोड़ा स्वार्थ, थोड़ा चतुर चालाकी रणनीति अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए ये लोग लोगों के बीच में अपना इम्प्रेशन जमाने में सक्षम पाए जाते हैं और धन के मामलों में, पावर पोजीशन के मामलों में ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। और यदि भाग्य रेखा से एक शाख निकलकर सूर्य के क्षेत्र पर चली जाए, यानी अनामिका उंगली के नीचे की तरफ, तो ऐसी भाग्य रेखा होना ये भी बहुत शुभ होता है। ऐसी भाग्य रेखा ऐसे व्यक्ति को बहुत धन भी देगा और साथ ही साथ नेम फेम पॉपुलैरिटी ये सब चीज़ प्राप्ति होने के बारे में ये रेखा बताती है। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में
या व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस बात का भी संकेत ऐसी भाग्य रेखा देता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर बुध क्षेत्र तक पहुँचे, यानी कनिष्ठा उंगली लिटिल फिंगर के नीचे तक पहुँचे, ये यहाँ से भी बन सकती है या मान लें नीचे से भी भाग्य रेखा से शुरू होकर बुध पर्वत तक पहुँचे, तो इस प्रकार के भाग्य रेखा होना ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और व्यापारिक बुद्धि की संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और यदि किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा से दोनों तरफ एक एक शाख निकली हो, जो एक गुरु क्षेत्र की तरफ और एक सूर्य क्षेत्र की तरफ, यानी भाग्य रेखा अंत में जाकर एक त्रिशूल का जैसा साइन बनाए, तो इस प्रकार के भाग्य रेखा होना ये बहुत ही शुभ भाग्य रेखा माना जाता है। ये व्यक्ति में एक प्रकार के राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है, उन्हें बहुत उच्च स्तर का सफलता प्राप्त होता है। जीवन में किसी भी चीज़ों का कोई कमी नहीं रहता। एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति हर सुख सुविधा से भरा राजा के जैसा जीवन जीता है। तो भाग्य रेखा 3 शाखाओं में होना, यदि ये ऊपर हो या नीचे से भी भाग्य रेखा से निकली हो कहीं से भी, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। ये भी राजयोग का निर्माण करता है। तो अभी तक आपने भाग्य रेखा की शुरुआत से लेकर सफलता के बारे में जाना। अब भाग्य रेखा में बनने वाला दोष किस प्रकार के होती है और इससे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या असर होता है, इसको भी थोड़ा जान लेना चाहिए। यदि आपके भाग्य रेखा गहरी है तो ये अच्छी संकेत है। और यदि आपके भाग्य रेखा ये बाकी 3 कॉमन रेखाओं के तुलना में, यानी ये जो जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हार्ट लाइन हृदय रेखा, ये 3 रेखा के कंपैरिजन में बहुत हल्की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य रेखा आपके भाग्यवृत्ति में उतना सहायक नहीं रहने वाला। यानी सफलता के लिए जीवन में मेहनत थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अगर भाग्य रेखा बहुत चौड़ी है, यानी मोटाई ज़्यादा है भाग्य रेखा की, तो ऐसी भाग्य रेखा उतना इफेक्टिव रेखा नहीं होता है जितना कि गहराई के साथ एक पतली गहरी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा में ब्रेक होना, फिर थोड़ा दूर जाकर फिर से दिखाई देना, तो वो खाली जगह ये बताती है कि आपकी प्रयासों में कहीं थोड़ा कमी रही है। सफलता के लिए आपको और थोड़ा प्रयास और थोड़ा मेहनत करना चाहिए। और भाग्य रेखा मेहनत के साथ साथ अक्सर बदलते देखा जाता है, तो वो खाली जगह, ये खाली जगह आपके संघर्ष मेहनत को दिखाती है। यानी आपके इस उम्र अवधि तक संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। यदि भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो, यानी भाग्य रेखा ओवरलैपिंग होकर चल रही हो, तो इसका मतलब आपकी उस निश्चित आयु में, एज में आकर आपके करियर में या बिजनेस में कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है। ये इस बात को बताती है। अगर आपकी भाग्य रेखा में कहीं पर द्वीप दिखाई दे, यानी आइलैंड का फॉर्मेशन बनी हो, तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये समय आपके लिए बहुत दुखदायी हो सकती है। कोई दुख भरी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, जैसे आपकी जॉब छूट सकती है या किसी के साथ रिश्ता टूट सकती है या व्यापार बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस साइन को बहुत बुरा साइन माना जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी समस्या परेशानी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। तो इस पर्टिकुलर एज में आपको हर काम, हर चीज़ों में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आपकी भाग्य रेखा को इस प्रकार से कोई आड़ी रेखा द्वारा कटी हुई हो, तो इसे राहु की रेखा कहा जाता है। राहु रेखा भाग्य रेखा को काटना, ये जीवन में और करियर में संघर्ष को बताती है। ऐसी रेखा भाग्य रेखा को जहाँ पर काटती है, उस एज में आपकी करियर में कुछ परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति आपके करियर में बाधा डालकर आपके प्रगति को थोड़ा धीमा कर सकती है।
तो ये इस बात को बताती है। और अगर कोई स्ट्रांग राहु की रेखा भाग्य रेखा को आकर काटे और काटने के बाद भाग्य रेखा में ब्रेक आ जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी देगा। उस पार्टिकुलर एज में आपकी जॉब चेंज हो सकती है या जॉब में ट्रांसफ़र शिफ्टिंग ये सब हो सकती है, या किसी को अपना बिजनेस बदलना पड़ सकता है। तो ये करियर में बहुत बड़ा चेंज उस पर्टिकुलर एज में आपके साथ हो सकती है, या इसके अलावा आपके जीवन में कुछ और भी समस्याएं आ सकती है। तो ये इस बात को बताती है। तो यदि आपके भाग्य रेखा में कहीं पर कोई दोष हो तो वो कौन सी एज में है, इसको पता करने के लिए आपको भाग्य रेखा में आयु गणना करना आना चाहिए, यानी भाग्य रेखा में एज को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा आइडियाज़ आपको दे देता हूँ। यदि भाग्य रेखा आपके कहीं से भी शुरू होती है, लेकिन ये जो मस्तिष्क रेखा के एरिया होती है, यानी ये जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा तक जो भाग्य रेखा आती है, तो यहाँ जो भाग्य रेखा का एज बनती है वो होता है 35 से 36, यानी भाग्य रेखा का जो ये वाला एरिया होती है ये 35 से 36 का एज होती है। और भाग्य रेखा के लगभग ये वाला जो एरिया होती है यहाँ का एज आपका 20 से 22 साल का होती है। इसी प्रकार भाग्य रेखा ये जहाँ पर हार्ट लाइन से गुजरती है, यानी ये जो हार्ट लाइन का एरिया है, हृदय रेखा, यहाँ का जो एज आती है ये लगभग 58 या 59 का एज शो करता है। ये 59 का एज शो करता है। और ये शनि क्षेत्र के जो यहाँ तक इसका एज 70 वर्ष का एज शो करती है। तो यदि आप मणिबंध से अगर भाग्य रेखा को देखते हैं तो ये जो जन्म के बाद का जो उम्र होती है ये यहाँ से शो करती है। तो यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा पर कहाँ पर दोष है, किस प्रकार के दोष बन रही है, इसका एज आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने भाग्य रेखा के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी बातें थी, जितना मुझे याद था, वो सारे विषय पर हमने बात किया। अगर फिर भी आपका कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।